उसका वो बेटा, उसने जो भी जमीन जायदाद जो भी उसके पास सब कुछ था वो सब कुछ बेच दिया अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई। बेटा इंजीनियर बन गया, सरकारी जॉब लगी, इंजीनियर बन गया बेटा। मां के हर्ष का ठिकाना नहीं, वृद्धावस्था है माता की, लेकिन अब वो तो चाहती थी कि बस संसार के अंदर मेरा और है भी क्या, मेरा बेटा ही तो सब कुछ है। यानी बेटा विदेश चला गया, घर में बाकी कुछ नहीं बचा, केवल एक छोटा सा मकान मां के रहने के लिए, बस एक वही था, बाकी सब कुछ बेच दिया बेटे की पढ़ाई लिखाई। विदेश में गया, 1 साल 2 साल वहां पर रहा और अपनी इच्छा के अनुसार उसने एक सुंदर सी लड़की से अपना विवाह वहीं पर कर लिया, वहीं पर विवाह कर लिया। मां को पता भी नहीं है। प्यारे, जब उसकी वो पत्नी घर के अंदर आ गई, उसने घर के विषय में पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? कहा मेरे घर में तो एक मेरी माँ है, बूढ़ी माँ, बस एक मकान है, बाकी और कुछ नहीं। पता है उस पत्नी ने क्या कहा? तो जब बूढ़ी माँ है, एक मकान है, तो फिर वो मकान बेकार भी तो है, वहां पर उसे बेच करके उसका पैसा यहाँ ले आओ, कोई कार्य कर लेंगे, यहाँ पर अपना मकान ले लेंगे, बना लेंगे। और वो बेटा अपनी पत्नी के कहने से घर पर पहुंचा। जब घर पहुंचा, जाकर अचानक जब मां ने देखा तो मां के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। कहा बेटा, अरे तू आज अचानक आ गया, कम से कम मुझे सूचित तो कर दिया होता। कहा मां, मैं तुम्हें लेने के लिए आया, मैं शहर अपने साथ में ले जाऊंगा। मां बड़ी प्रसन्न हुई। मां ने कहा बेटा, जब तुम मुझे अपने साथ शहर ले जाएगा तो फिर इस मकान का क्या होगा? मां, ये मकान हम बेच दे रहे हैं, इसको बेच देते हैं, फिर आप मेरे साथ शहर चलना और वहीं पर अपना एक मकान बढ़िया बनाएंगे और वहीं पर रहेंगे। मां बड़ी प्रसन्न हो गई। और प्यारे, उस बेटे ने वो मकान एक पड़ोसी को बेच दिया। पड़ोसी को बेचने के पश्चात मां से कहा, मां अब आप चलने के लिए तैयार हो जाइए, 12 बजे की फ्लाइट है लंदन के लिए। 12 बजे की फ्लाइट के समय के हिसाब से मां को लेकर के एयरपोर्ट पर पहुंचा। मां से कहा, मां यहां बैठ जाओ और मैं 2 टिकट बुक करा लेता हूं। मां ने कहा ठीक है बेटा। एक बैग मां के पास रखा, उसमें कुछ नहीं था, केवल फटे हुए पुराने वस्त्र, पुराने कपड़े फटे हुए उसको बैग के अंदर थे, जो मां के पास रखा। और वो अंदर गया, मां प्रतीक्षा कर रही है, मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, पता नहीं भीड़ होगी, टिकट नहीं मिला है, यही सोच रही है मां। प्यारे, और मां को यही सोचते सोचते शाम हो गई वहां पर बैठे बैठे। जब शाम हुई तो जहां पर टिकट वगैरह दिए जाते हैं वो रूम बंद होने लगा। एक व्यक्ति ने कहा कि माता जी आप यहाँ क्यों बैठी हैं, अब जाइए, अब तो यहाँ ये रूम बंद होने वाला है, ऑफिस बंद होने वाला है। कहा अरे मेरा बेटा अंदर गया है, वो 2 टिकट लाने के लिए गया है, हमें लंदन जाना है। उस व्यक्ति ने कहा मां, लंदन की फ्लाइट तो 12 बजे जा चुकी है। मां ने कहा रे कम से कम देखो तो मेरा बेटा अंदर है, जाकर देखो। वो व्यक्ति गया, देखा तो ऑफिस के अंदर कोई नहीं था। कहा मां वहां कोई नहीं है, तुम्हारा बेटा तो 12 बजे की फ्लाइट से लंदन में
ऐसे ऐसे कुबूतों को तो डूब करके मर जाना चाहिए। धिक्कार है ऐसी औलाद पर और ऐसी बहुओं पर, ऐसी बहुओं पर धिक्कार है, ऐसी औलाद पर धिक्कार है। डूबकर मर जाना चाहिए ऐसी संतान को। वृद्धावस्था में उस मां को छोड़कर एक सर छुपाने के लिए एक झोपड़े का सहारा था, उसको भी बेच करके चला गया। वो मां रात के अंधेरे में रोते हुए लौटी। उसी घर के बाहर उसने एक फटा हुआ वस्त्र बिछाया, बिछाकर उस पर लेट गई। प्यारे, वो पड़ोसी आया जिसने उस मकान को खरीदा था। कहा, मां आप यहां क्यों लेटी हैं? आप तो शहर जाने वाली थी बेटे के साथ। मां की आंखों से आंसू बहने लगे, कुछ कह नहीं सकी, कुछ कहना चाहती है लेकिन मां की जिज्ञासा से कोई बात नहीं निकल रही। प्यारे, अरे मां बाप के हृदय को दुखाकर संतान अगर सुखी रहे तो धिक्कार है उस संतान का। बेटे के खातिर मां कितना कष्ट उठाती है, खुद गीले में सोती है और सूखे में उसे सुलाती है। मां बाप की इंसान, मां बाप से बढ़कर संसार के अंदर कोई तीर्थ नहीं है प्यारे, अगर माने। लेकिन ऐसी संतान पर तो धिक्कार है, धिक्कार है ऐसी औलादों पर कि मां बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं, तुझसे बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं।
जब एक बेटा कहीं नौकरी करने गया, जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने उस बेटे का इंटरव्यू लिया। उसने पूछा कौन सी नौकरी करना चाहते हो, कितने घंटे की ड्यूटी करोगे? जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति था उसने पूछा। उस बेटे ने कहा कि आप भी बताइए। तो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि 24 घंटे की ड्यूटी। कहा 24 घंटे की ड्यूटी कौन करता है? कहा करता है, मैं बताऊंगा। 24 घंटे की ड्यूटी करोगे? कहा चलो कोई बात नहीं, करेंगे। अच्छा पेमेंट क्या लोगे? कहा आप ही बताइए। कहा हम बताएं? तो कुछ नहीं, कोई पेमेंट नहीं। लड़का हैरान हो गया, अरे ऐसा कौन नौकर होगा जो 24 घंटे ड्यूटी करता है, पेमेंट भी नहीं लेता, और कोई रिटायरमेंट? बोला कुछ नहीं, कभी रिटायर नहीं होते, कोई रिटायरमेंट नहीं, कोई पेमेंट नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं, ड्यूटी 24 घंटे। हैरान हो गया बेटा, लड़का हैरान हो गया। कहा महाराज ऐसा कौन नौकर होगा जो 24 घंटे ड्यूटी करेगा, पेमेंट भी नहीं लेगा, कोई रिटायरमेंट उसका नहीं होगा, ऐसा कौन नौकर है? उस इंटरव्यू लेने वाले ने कहा बता दो, वो है मां। वो नौकर होती है मां। अरे मां 24 घंटे ड्यूटी करती है, 24 घंटे करती है कि नहीं करती? दिन भर काम करती है मां। रात को थोड़ी देर के लिए चारपाई पर लेटी, अगर बेटे ने आवाज लगा दी मम्मी मुझे चाय की इच्छा बन रही है, मुझे थोड़ी चाय बना दो, उठ करके चाय बना करके देगी मां। बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो 24 घंटे मां की ड्यूटी होती है, पेमेंट कुछ नहीं देती, कोई पेमेंट नहीं, कोई रिटायरमेंट नहीं। जब तक उसके हाथ पैर चलते हैं तब तक उसकी ड्यूटी पूरी चलती है, 24 घंटे की ड्यूटी, कोई रिटायरमेंट नहीं। कौन नौकर हो सकता है ऐसा? और ऐसी माता को लोग ऐसा ठुकरा देते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ऐसी औलाद को जो ऐसे मां बाप को ठुकरा दे, ऐसी औलाद को तो ढूंढ करके बढ़ जाना चाहिए। इसीलिए कहा मां बाप के चरण से बढ़कर कोई तीरथ नहीं है पूजा, सब छोड़ के तीरथ बनते कर ले मां बाप की पूजा। पूजा
माँ बाप से बढ़कर संसार के अंदर कोई खजाना है क्या? कोई तीर्थ नहीं है, कोई तीर्थ नहीं। लेकिन घर के माँ बाप को ठुकराकर हम नाना तीर्थ स्थानों में तीर्थ करते हैं और माता पिता को ढक के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे तीर्थ करने से हमें कोई फल प्राप्त नहीं होता। धिक्कार है इसी संसार का। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस व्यासपीठ के माध्यम से कि कम से कम जब राम कथा को श्रवण कर रहे हैं तो राम के जीवन से कुछ तो आप ग्रहण करिए, राम के चरित्र से कुछ तो ग्रहण करिए कि राम का चरित्र कैसा था। इन बच्चों पर बहुत ध्यान दें, कमेटी वाले। राम का चरित्र कैसा है कुछ तो ध्यान दें प्यारे। इस प्रकार भगवान ने श्री जानकी जी को समझाया। जानकी जी ने जिद लगा दी, प्रभु मैं आपके साथ चलूंगी। भगवान की बहुत समझाने पर भी माता श्री जानकी जी ने बार बार कहा, नाथ आपके श्री चरणों में ही मेरा धर्म है। और अपनी सासू माता से आज्ञा मांगी, चरणों को पकड़ा, चरणों को स्पर्श कर से मां की आज्ञा मांगी और श्री राम जी के साथ चलने लगे। ये बात जब लखनलाल को पता लगी कि राम माता जानकी जी के सहित पद के लिए जा रहे हैं, दौड़ करके आए लक्ष्मण जी, आकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु आप मुझे छोड़ करके आप कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा, भैया मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं। माता पिता की आज्ञा का कौन सा पालन कर रहे हैं, कौन सी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? कहा, भैया पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास 14 वर्ष का वनवास दिया है भैया, बस मैं उसी आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूं। लखनलाल ने चरणों को पकड़ लिया, कहा, ना आपने कैसे समझ लिया कि आपके बिना ये लक्ष्मण यहां पर जीवित रह सकता है? मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा।